हम्म। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरम् अशीशमत् श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम्। हमारे संप्रदाय के प्रथमाचार्य श्री रंगनाथ भगवान और द्वितीय आचार्य श्री रंगनायकी श्री महालक्ष्मी जी और तृतीय आचार्य जो है श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज, उनके बाद हमारे धर्म के आचार्य हुए श्री षटकोप स्वामी जी महाराज। फिर अनेक समय के बाद नाथमुनि जी के ऊपर कृपा करते हुए उनके सामने प्रसन्न होकर के षटकोप स्वामी जी महाराज उन्हें चतुस्सहस्र गीति और भविष्यदाचार्य दिव्य मंगल विग्रह प्रदान किया। भविष्यदाचार्य वो है जो भविष्यत काल के हमारे गुरु होने वाले हैं। वो जो मूर्ति नाथमुनि जी को दिया गया, उस मूर्ति का दर्शन हम आज भी कुरुकापुरी क्षेत्र में आழ்वार तिरुनगरी में दर्शन कर सकते हैं। रामानंद स्वामी जी महाराज के लिए एक अलग सा मंदिर है। वहां मंदिर का नाम ही भविष्यदाचार्य सन्निधि, भविष्यदाचार्य सन्निधि बोलते हैं। परांकुश पाद भक्तम, परांकुशाचार्य जी के चरणारविंदों में अचंचल भक्ति करने वाले रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। आप हुए श्री महापूर्ण स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य। भविष्यदाचार्य विग्रह जो है वो नाथमुनि जी ने पुंडरीकाक्षाचार्य जी को दिया। पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री राममिश्र स्वामी जी महाराज को दिया। श्री राममिश्राचार्य जी जो यामुनाचार्य जी जब राजा थे तो उनसे मिलने के लिए बारंबार गए और उनके हाथ पकड़कर रंगनाथ जी के मंदिर लेकर आए और प्रभु जी के दर्शन कराया। फिर बोले ये जो धन है आप श्री का दादाजी का धन है, इस धन को त्याग करके आप विषयों के पीछे उन्मत्त होकर के राजपद में बैठना, शासन करना, ये सब आपका काम नहीं है। आपका जन्म, आपका अवतार मात्र श्री वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए हुआ है। आप उस काम को छोड़ करके
बाकी अन्य काम करते रहेंगे तो आप अपना जीवन पूरा बिगाड़ रहे हैं। यमुनाचार्य जी बोले, आज मैं समझ गया हूं इस बात को, आपने बहुत कृपा किया, दास को यहां ला करके प्रभु जी का दर्शन कराइए आप। अभी मालूम पड़ गया कि मेरे को तो इस प्रभु के पीछे ही उन्मत्त रहना है, प्रभु के पीछे ही पागल होना है। कुलशेखर स्वामी जी महाराज अपने दिव्य प्रबंध पे गाते हैं, मैं भगवान के पीछे घूमता फिरता रहता हूं, लोग मेरे को बोलते हैं कि ये पागल है, हमेशा भक्ति ही करता रहता है। लोग बोलते हैं, जब जाता हूं गली में निकलता हूं तो सुनने को मिलता है, देखो पागल जा रहा है, सीधा मंदिर ही जाएगा, इधर उधर रुकेगा नहीं, पागल जा रहा है। स्वामी जी बोले, ठीक है आप सबको मैं पागल दिखता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना तो चाहूंगा, लेकिन आप लोग बताने योग्य भी नहीं है। मैं मेरे अंदर मेरे को ही बोल रहा हूं कि जो लोग हमको पागल बोल रहे हैं तो भले बोलते हैं, लेकिन सचमुच में पागल वो है जो भगवान के पीछे जाते ही नहीं। भगवान के पीछे समय बिताने वाले, भक्ति करने के लिए समय निकालने वाले लोग पागल नहीं होते। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और जो लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं, जो लोग विषयों के पीछे प्रवण हो करके आत्मा का नुकसान कर रहे हैं, तो वो लोग जो है वो लोग पागल लोग हैं। इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज बोले, मैं अब से श्रीरंगम में ही रहूंगा और धर्म प्रचार में करूंगा। तब श्री राम मिश्र जी ने क्या किया, भविष्यदाचार्य विग्रह जो है वो यामुनाचार्य जी को दिया। यामुनाचार्य जी बोले, कौन है? बोले, बेटा हमको भी क्या मालूम है, भविष्य काल में अवतार करने वाले महान पुरुष ऐसा हम मानते हैं। आप श्री के दादाजी ने श्री राम मिश्र जी मतलब पुंडरीकाक्ष आचार्य जी को दिया, उन्होंने श्री राम मिश्र जी को दिया, और मेरे गुरु जी श्री राम मिश्र जी ने मतलब मैं, श्री राम मिश्र जी स्वयं बोलते, मेरे हाथ में आया और मैं आपको दे रहा हूं। इनका अवतार लगभग आप जब रहेंगे तभी होने वाला है, हमारे भाग्य में नहीं है, हम दर्शन नहीं कर पाए इनके। राम मिश्र जी बोले, क्योंकि हम भगवान की ओर जाने वाले हैं, तैयार है हम, इसलिए भविष्यदाचार्य का दर्शन जो है वो हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि आप उनको अवश्य देख पाएंगे। तो अवश्य कृपा करना, हमारे धर्म के सदर्थों को अवश्य उन तक पहुंचा देना। जैसे देखिए, किसी राज्य में राजा के पद में कोई बालक बैठा है, उनके पिताजी चले गए तो कम उम्र में राजा बनना पड़ा, होना पड़ा, 15-16 साल में राजा बन गया तो बैठ गया। टीनेज वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इतना वो जानता नहीं है, 15-16 साल का लड़का है तो ज्यादा कुछ जानता नहीं है। तो वहां के मंत्री प्रधानी लोग जितने भी होंगे सब क्या करेंगे, राजा के पास बैठकर सब समझाएंगे, राजा किधर किधर उनका क्या क्या संपत्ति है, और वो क्या क्या करते थे, जमीन कहां कहां खरीद कर रखा है, वो क्या क्या प्लान कर रहे थे विकास के लिए, और किस किस से कितना पैसा लेना है, सब बातें वो 15-16 साल के राजा जो है उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये मंत्री प्रधानी लोग सब बैठ करके समझाते हैं, तभी तो मालूम पड़ेगा ना, बालक है तो। इस तरह रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचाने के लिए सदर्थों को अनेक आचार्यों द्वारा प्रभु भेजते हैं। रामानु स्वामी जी जो है वो युवराज जैसे है समझो,
श्री वैष्णव धर्म के प्रधान पीठ पर स्वामी जी महाराज विराजे हैं और सधरतों को स्वामी जी तक पहुंचाना है। तो व्यवस्था इस तरह किया गया कि यामुनाचार्य जी के शिष्यों में जो खास प्रधान 5 शिष्यों द्वारा 5 मंत्री प्रधानियों के सदृश 5 मुख्य शिष्यों द्वारा यतिराज राज सार्वभौम को सधरतों को पहुंचाया। महापूर्ण स्वामी जी महाराज, वो कौन थे? रामानु स्वामी जी महाराज के गुरुदेव। उन्होंने पंच संस्कार दिया रामानु स्वामी जी को। और श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज, आप रामानु स्वामी जी महाराज के सगे मामा थे। रामानु स्वामी जी का अवतार जब हुआ तब आप तिरुमला से दौड़कर आए और रामानु स्वामी जी को देख करके आपने कृपा किया। इड़याळवार रामानुज करके सबसे पहले नाम आपने रखा। कौन? श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज। और रामानु स्वामी जी महाराज के पिताश्री को बोले कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, पूरा भूमि का पृथ्वी का उद्धार करने वाला है, ध्यान रखना उस पर, बहुत संभालना। तो श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज रामानु स्वामी जी महाराज के सगे मामा। और बाद में रामानु स्वामी जी महाराज उनके पास जाकर के, बड़े होने के बाद उनके पास जाकर के 1 साल उनके पास रहकर श्री रामायण के सदर्थों को ग्रहण किया, अध्ययन किया। श्री रामायण दिव्य शास्त्र एक ऐसी ग्रंथ है, 1 साल बैठकर वो वहां सुने अपने मामा जी से और रामायण के रहस्यार्थों को वहां से प्राप्त किया। किसके पास? श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज के पास। महापूर्ण स्वामी जी महाराज रामानु स्वामी जी महाराज को पंच संस्कार दिया। श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज रामानु स्वामी जी महाराज को रामायण के सदर्थों को प्रदान किया। और मालाधराचार्य स्वामी जी, मालाधराचार्य स्वामी जी महाराज भी यामुनाचार्य जी के एक शिष्य थे। उन्होंने रामानु स्वामी जी महाराज को सहस्र गीति, षटकोप स्वामी जी महाराज के जो 1102 पाशुर वाला अद्भुत ग्रंथ है, जो भगवत विषयी बोलते, उस ग्रंथ को भगवत विषयी बोलते। उस ग्रंथ का सदर्थ जो है वो अध्ययन किसने कराया? मालाधराचार्य स्वामी जी महाराज, वो तीसरे आचार्य हुई। और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज, उनके पास 18 बार गए रामानु स्वामी जी, 1 बार नहीं 2 बार नहीं। रहस्यत्रय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास बारंबार गए थे, जाते थे। एक बार गए तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलेंगे, रामानुज बाद में कभी सोचेंगे भैया, अभी आप वापस चले जाओ, बाद में कभी आना। ठीक है गुरु महाराज, दास बाद में आएगा। 6-7 महीने के बाद वापस आएंगे स्वामी जी उनके पास बैठकर अध्ययन करने के लिए। रामानुज अभी लग रहा है कि तो और भी समय होने दो यार, बाद में कभी आओ ना। ठीक है स्वामी जी महाराज। मैं बोलता हूं कि अगर हम तो 1 बार भी नहीं जाएंगे किसी के पास भी, 1 बार भी जाकर के बैठकर अध्ययन करने के लिए जाना है तो हम बोलेंगे बाद में देखेंगे। वहां गुरुजी बोले बाद में देखेंगे, यहां हम बोलेंगे बाद में देखेंगे। गुरुजी बुलाते रहते हैं, आओ कुछ सिखाता हूं आओ करके गुरुजी बुलाते, तो हम क्या बोलते हैं? बाद में देखेंगे। तो 1 बार भी नहीं जाएंगे। तो भूल से 1 बार गए। कैसे गए? भूल से गए। गुरुजी बोले दोबारा कभी देखेंगे, तो दोबारा पक्का नहीं जाएंगे। जब गया तब उन्होंने बोला नहीं है, अरे नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, अभी क्या रहस्यत्रय ज्ञान को लेकर के मैं क्या करने वाला हूं, रहस्यत्रय ज्ञान को पा करके क्या पाने वाला हूं, नहीं जाएंगे अभी दोबारा। मानो कि अब दोबारा गए, आप समझो भूल से गए, गुरुजी बोले कि अब नहीं बाद में, तो पक्का 100% लिख के रखो, आप तीसरी बार नहीं जाएंगे। आप क्या बोलेंगे मालूम है?
शायद गुरुजी को ही मालूम नहीं है, इसलिए बार-बार बुलाते हैं। अगर विषय जानते होते तो पहली बार उपदेश कर देते थे। बार-बार बाद में आओ, बाद में आओ, मालूम नहीं है तो ना बोल दो ना, मालूम नहीं, हमको भी नहीं आता है, बोल दो, इसमें क्या। हाँ, क्या राघव ऐसा बोलेंगे? नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता है। आपको नहीं बोल रहा हूं, वो बोल गुरुजी को बोलेंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है, बारंबार क्यों बाद में बाद में। इस तरह 18 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। रामानंद स्वामी जी महाराज बेचारे श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम लगभग 200 किलोमीटर चल के, तो 18वां बार जब गए तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज क्या बोले? इस बार बोलता हो। गजनी मोहम्मद नाम सुना है? नहीं सुना है, अच्छी बात है। 18 बार आक्रमण किया वो यहां हमारे देश पे, 18 बार, हर बार यहां से लूट के गया। गजनी गांव का नाम है, वैसे नाम उनका नहीं है, उनका नाम था मोहम्मद, गांव का नाम था गजनी वैसे। और यहां से लूट के पैसा लेके गया और अपने देश को उन्होंने खूब विकास किया, ऐसा बोलते। इतना तो किया, अच्छा है। 18 बार आया तो आज भी क्या बोलते हैं? आप लगातार प्रयत्न करते रहो गजनी मोहम्मद की तरह, ऐसा बोलते। स्कूल में ऐसे सिखाते, उनकी तरह प्रयत्न करते रहो। 18 बार आया, आखिर जीता हो। सोमनाथ वगैरह क्षेत्रों में जाकर के बहुत नुकसान किया वहां, और 18 बार आया, बारंबार आता ही रहा यहां। तो सिखाते गजनी के मोहम्मद से, सुनो प्रयत्न कैसे करना चाहिए, नेवर एवर गिव अप बोलते हैं ना। गजनी मोहम्मद से सीखो। मैं बोलूंगा कि हमारे रामानंद स्वामी जी से सीखो यार। है? कोई चोरी करने के लिए 18 बार, वो भी अन्य देश पर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए 18 बार आया है, तो नेवर एवर गिव अप के लिए आपका क्या एग्जाम्पल, एक आदर्श पुरुष, एक आइडियल पर्सन गजनी मोहम्मद ही मिला है क्या? है? हमारे देश में कोई नहीं मिले आपको। रामानंद स्वामी जी को देखो, 18 बार गए, गुरुजी बारंबार बुलाए तो बारंबार गए। गुरुजी इस वक्त आपको अनुकूल रहेगा तो आप उपदेश कीजिए। गुरुजी बोले अब नहीं, बाद में कभी। तो 18वां बार जब गए तो गुरुजी बोले कि इस बार उपदेश करता हूं। तो बाद में तो आपको पता है कि तुरंत वो वहां के जितने भी इच्छुक लोग थे सबको एक जगह पे इकट्ठा करके सबको उपदेश किया। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, मैं आपको ही उपदेश किया, और उपदेश करते समय शपथ ग्रहण भी हुआ। गोष्ठीपूर्ण जी क्या बोले, ऐसे उनके चरणारविंदों को इस तरह दिखाकर रामानंद स्वामी जी को बोले कि ये पकड़, अपने माथा ऊपर रख, और बस सौगंध खाओ कि ये मंत्रार्थ हम किसी को नहीं भूलेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज, दास किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बोलेगा। अरे 18 बार आपके पास आकर के बैठ कर ये हम सीख रहे हैं, ये ऐसे ही बांटेंगे क्या हम? नहीं 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 बोले। तो सौगंध खाकर उनके चरणारविंदों को पकड़कर बोले रामानंद स्वामी जी, बोलो। लेकिन क्या किया रामानंद स्वामी जी महाराज? ताजा ताजा एकदम फ्रेश, गर्मा गर्म छा जैसे बोलते, ऐसे एकदम फ्रेश गर्मा गर्म जलेबी जैसे मंत्रार्थ को, गर्मा गर्म जलेबी जैसे मंत्रार्थ को, मंत्रार्थ ऐसा है ना, जलेबी से भी मधुर है। तुरंत क्या किया उन्होंने? सबको इकट्ठा किया, जिन जिनको सुनना है स्वभाव, इच्छुक लोग जितने भी है स्वभाव, तो सब लोग इकट्ठे हुए वहां। स्वामी जी कृपया बताइए ना, आपको भी 18 बार उन्होंने लगाया इस मंत्रार्थ लेने में। हम लोग जाएंगे तो 1800 बार जाने पर भी हमको उपदेश नहीं करने वाले। आपको तो अच्छा मिल गया तो आप हमें प्रदान कीजिए। तो स्वामी जी बोलने लगे, सबको सब ध्यान से सुनो करके उपदेश करने लगे। तो किसी ने देख लिया तो हाँ, अभी जाके बोलता हूँ गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को। तो वो जमाना ऐसा था, आज का जमाना तो तुरंत व्हाट्सएप में वीडियो ले लेंगे, तुरंत सेंड कर देंगे गुरुजी को, वो देखेंगे तो आ जाएंगे। तो सीधा वहां गए और गुरुजी को बोले कि गुरुजी वाक्य का उल्लंघन कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, वो वचन तोड़ रहे हैं। यहाँ क्या बोल के गए किसी को नहीं बताएंगे करके, वहां जाकर के वो सबको बोल रहे हैं। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, तो वहां पहुंचे, रामानुज जी क्या कर रहा है तू? स्वामी जी महाराज क्षमा करना दास को। क्या क्षमा की बात कर रहा है? धोखा दे रहे हो मेरे को। आपको क्या मिलेगा पता है? गुरु का वाक्य का उल्लंघन करने वाला बंदा
वो क्या पाएगा मालूम है? स्वामी जी बोले मैं नरक पाऊंगा। और क्या, नरक जाएगा दास, पता चल गया अभी मेरे को। जानबूझकर किया फिर? स्वामी जी बोले हाँ। क्यों? नरक में जाना बहुत अच्छा लगता है क्या? अरे मैं अकेले नरक जाऊं तो चलेगा स्वामी जी, इस मंत्रार्थ के वैभव से जितने भी लोग और यहाँ के लोग मुझसे इस मंत्रार्थ को सुने, ये सब वैकुंठ पहुंचेंगे, ये मेरे लिए काफी है। क्या विशाल हृदय देखो। मैं नरक जाऊंगा तो चलेगा, आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं नरक जाऊंगा। और एक बात है, नरक जाऊंगा तो भी मंत्रार्थ तो है अभी मेरे पास, वहां जाकर के वहां के लोगों को भी सिखाऊंगा और नरक ही वैकुंठ बन जाएगा। नरक में सुवर्गमागुम नामंगल उडयनम भी। भगवान के जो दिव्य नाम की जो महिमा है, हमारे आழ்वार बताते हैं, एक बंदा था, उनके पास एक गाय थी और गाय बहुत उम्र लायक, किसी काम का नहीं समझो, तो वो बेचना चाहता था। किसी काम का नहीं है तो कोई आ जाए तो बेच डालेंगे, तो काम का नहीं है तो कौन लेगा पैसा दे करके? लेने वाले कोई आए नहीं। आखिर विचार किया कि चलो दान करते। क्या करते हैं? दान करते। क्योंकि बेचना चाहता था, लेने वाले कोई नहीं आए तो दान करते चलो। तो दान करने के लिए ढूंढा तो भी कोई आए नहीं। हाँ, जब अच्छा था तब दिया होता तो कुछ काम का हो जाता। अभी इसका कोई काम ही नहीं है, अभी वो प्रतीक्षा कर रही है गाय की, भगवान की चरणारविंदों को हम कब प्राप्त करें करके, ऐसी स्थिति में है। अभी ले जा करके हम कैसे परेशान होंगे करके कोई दान लेने के लिए भी कोई नहीं आया। आखिर कोई आ गया, ठीक है दे रहा है तो लेते हैं चलो। तो दान देते समय ये जो दे रहा है बंदा, वो इतना क्रूर था, इतना बुरा आदमी, कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। वो बहुत दुष्ट था, भगवान का नाम जिंदगी में कभी नहीं लिया है। ध्यान दीजिए, पहली बार ये गाय दान कर रहा है और कोई काम का नहीं है वो गाय, तो ऐसी गाय वो दान दे रहा है। तो भूल से उन्होंने बोला कि कृष्ण कृष्ण, ऐसा बोला, कृष्णार्पणम। समझो, जैसे हम बोलते हैं ना सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो कृष्णार्पणम बोला, इतना ही हो गया बात। जिसने लिया वो लेके गया गाय को। आखिरी अवस्था गाय की ने, अभी जिसने दान दिया उनका आखिरी अवस्था, वो चला गया, सीधा नरक पहुंचा, क्योंकि बहुत पापी है, क्रूर है, दुष्ट है, तो नरक पहुंचा। नरक जाने के बाद यमराजा उनको देख करके बोले कि ये बंदा को यहां क्यों लाए हैं? इसको यहां नहीं लाना है। अरे भूल से इनको यहां ला दिया आप लोगों ने। तब सेवक लोग बोले एक मिनट हम देख लेते हैं, कौन बुक चेक कर लेते हैं। आप डरा रहे हैं यमराजा, ये तो बहुत बड़ा पापी है। गांव में सबसे पूछा हमने, सब बोले बहुत बड़ा पापी है, और हमने हिस्से वगैरह भी हिस्सा सब देखा तो पापी ही निकला है। हम चेक करते हैं, एक बार रीचेक करते हैं। जैसे बच्चे पास होने के बाद भी मार्क्स कम है तो नहीं बोलते हैं कि रीचेक करना है, रिकाउंट। इलेक्शन में भी होता है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, वोट सब वापस चेक करो, वापस काउंट करो। इस तरह वापस देखते हैं तो देखा तो नहीं नहीं नहीं, सही जगह पे आया है बंदा, इधर ही, और कहीं वो जा ही नहीं सकता। इतना बड़ा पापी है तो नरक के सिवाय जाने योग्य स्थल उनके लिए है ही नहीं, सही जगह पे आया। यमराजा बोले सेवकों को, क्या बात कर रहे हैं आप लोग मुझसे, मैं सब कुछ जानता हूं। वो बंदा है ना, वैकुंठ जाने योग्य व्यक्ति है। वैकुंठ तो योगी लोग भी नहीं पहुंच जाते हैं, जो सालों से तपस्या करने वाले महात्मा लोग भी प्रतीक्षा करके खड़े हैं कि प्रभु कब आएंगे और कब मोक्ष देंगे करके, कब आएंगे कब मोक्ष देंगे करके। बड़े बड़े योगी लोग हजारों साल से बैठ कर अथवा खड़े होकर, एक पग में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आसान से वैकुंठ नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा पापी निकला है। मुदगल नाम है उसका। क्या नाम है? मुदगल। ये मुदगल जो है वो कैसे वैकुंठ पाएगा? ऐसा क्या काम किया उन्होंने? ध्यान दीजिए, तम यमराजा क्या बोले मालूम है? अरे एक गाय जो उनके पास थी तो वो उन्होंने दान दिया। अरे मालूम है महाराज, किसी काम का नहीं है गाय, वो भी गांव में पूछ लिया। वो दान क्या दान, आज दान दिया तो वो कल चली गई गाय, बस इतना ही। ऐसी गाय दान दिया उन्होंने? अरे बात तो सुनो, दान दिया
तब उन्होंने कृष्णार्पणम करके बोला। तब कृष्णार्पणम अथवा कृष्ण कृष्ण बोला, तभी वैकुंठ नक्की हो गया उनका। अभी यमराजा ने एक भूल किया। क्या भूल बताऊं? नरक में ये बोल रहे हैं यमराजा अपने सेवकों से, और वो मुदगल भी खड़ा है। एक बार कृष्ण करके बोला है तो वैकुंठ ही जाना है उनको करके बोले ना यमराजा, तो नरक में जितने भी लोग वहां सजा भुग रहे थे, सबके सब जितने भी अनुभव कर रहे थे, परेशान थे, तो सबने काली सुना। यमराजा बोले ना कृष्ण बोला करके, जब यमराजा बोला तो वो कृष्ण शब्द जैसे सबने सुना, वैसे ही वहां से सब आजाद होकर के वैकुंठ पहुंच गए। तो कम से कम मुदगल तो मुंह से बोला, भगवान का नाम लिया, तो उन लोगों ने सुन लिया। यमराजा बोले कि इन्होंने एक बार कृष्ण कन्हैया का नाम एक बार लिया, ऐसा जब वो बोले तो सब सुने, कृष्ण कन्हैया करके सुने। आत्म कल्याण के लिए इतना काफी है। लेकिन हम ऐसा नहीं फैसला करना है हमको कि तो हम बोलेंगे नहीं, कोई बोलेंगे तो सुनेंगे। हमको बोलना चाहिए, भगवान का नाम नित्य निरंतर लेना चाहिए। काम हम कोई भी करे, कुछ भी करे, प्रभु का स्मरण जो है वो बहुत आवश्यक है। स्मरण करने योग्य तो वही है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। बाकी कोई स्मरण करने योग्य तो है ही नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भीष्म पितामह शरतल्प में लेटे हैं, प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु वहां बैठकर स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं कन्हैया। युधिष्ठिर गया, बोला कि सब आपका सुमिरन कर रहे हैं, आप क्या ध्यान कर रहे हैं, आप किसको याद कर रहे हैं? प्रभु बोले मैं मेरे भक्तों को ही नित्य निरंतर याद करता हूं। भक्त वत्सल नाम है भगवान का। मैं और किसी को स्मरण नहीं करता हूं, मेरे भक्तों के बारे में ही हमेशा मैं सोचता हूं। यह बात सच है, लेकिन हम जल्दी यकीन नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि नहीं, भगवान है ना पक्षपाती है, बाकी सब पर ध्यान देता है, मेरे प्रति कभी ध्यान देता ही नहीं है। ये विचार मैं भी करता हूं, आप भी करते। ये सोच जो है यह विश्व पूरा यह फैला हुआ है। हम बोलते हैं कि रोज हम याद करते हूं, वो जरा भी मेरे बारे में सोचता नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। इस तरह बोलना भगवान को बहुत दुख लगेगा। सबसे पहले हम प्रभु के दिल में अगर यदि हम चोट पहुंचाते हैं तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, आत्मा का ही नाश हो जाएगा। बोलो, आत्मा का नुकसान कभी नहीं होना है, क्योंकि संपत्ति भगवान का है। हमको कुछ कष्ट होता है करके हम प्रभु को दोषी बनाएंगे, समझो, प्रभु से नफरत करेंगे तो आत्मा का नुकसान होगा। अरे कष्ट तो सबको होता है, प्रभु को हुआ है। राम आए तो सीता मैया को वन में भेजा तो 2 बेटे हुए, तो इतना तक मालूम नहीं लव कुश कौन है, सामने आकर के गा रहे हैं उन्हीं के बारे में। बोलो, उन्हीं के बारे में गा रहे हैं। प्रभु को यह भी मालूम नहीं था कि जो गा रहे हैं वो हमारे पुत्रों है, हमारे ही बेटे हैं, ये भी मालूम नहीं। तो ये कष्ट से बढ़कर क्या कष्ट है हमारे पास, आप बताइए। जिस दिन जन्म हुआ कन्हैया जी का, तो उसी दिन अपने मैया को छोड़ करके और कहीं जाना हुआ। इतना कष्ट आपको किसी को हुआ है? उसी दिन कहीं लेके गए थे आपको? तुरंत माँ पास में ही रखती है, दूध पिलाती है, उसी दिन रात को, एक दिन भी नहीं। और वहां गए थे, ठीक है, वहां तो एक बढ़िया से बढ़िया मैया मिल गई, बात सही है। 7-8 साल के अंदर उसको छोड़ करके वापस इधर आना मथुरा में, बोलो, इधर भी टिका नहीं उधर भी टिका नहीं बेचारा। और 8 साल के उम्र में ही कूनी करके नाम मिल गया। 8 साल के नहीं, 7 महीने का था तब से लेकर के, 7 महीने का बालक था तभी सबसे पहले पूतना आई थी। सबसे पहले पूतना,
रामायण में भी और भागवत जी में भी आप देखिए, सबसे पहले प्रभु ने किसी को वध किया हो तो एक औरत को ही किया है। रामायण में कौन? कृष्णावतार में पूतना। और शकटासुर, शकटासुर आया था, तृणवर्तकासुर, अंधकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कविद्धासुर, वत्सासुर, बकासुर। ये सहस्र नाम जैसा है, देखो हाथ में, विश्वम विष्णु षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। अंधकासुर, तृणवर्तकासुर, शकटासुर, भकासुर, ऐसा ही आता है ना। ऐसे रोज आते थे, रोज भगवान को हैरान करने, मारने, वध करने। इतना कष्ट हम सबको हुआ है, बोलो। थाली में खाना तैयार मिलता है भाई, तीनों समय तैयार मिलता है, गर्मा गर्म चपाती, रोटी, सब्जी, पनीर वगैरह, पनीर टीका वगैरह घर पे ही बनाते हैं, पालक पनीर, जो चाहते हैं वो माँ बना के देती है, प्रेम से खिलाती है। भगवान को ये मौका जिंदगी में, जीवन में एक दिन मिला, बोलो आप, एक दिन। बेचारे इधर उधर एक मुसाफिर की तरह पूरे जीवन भागते रहे। मेरे को लोग बोलते हैं ना, लोग ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि राम और कृष्ण, इन दोनों के जीवन देखो तो ज्यादा कष्ट किसको हुआ तो लोग राम का नाम लेते हैं। ये गलत बात है। राम तो बहुत बढ़िया से बढ़िया जीवन उन्होंने जिया। वैसे 14 साल बन गए थे, इसमें 13 साल और 2 महीने खुश थे वो जंगल में, आखिरी 10 महीने परेशान थे बस। बाद में धर्मपत्नी को जंगल में भेजा था। अरे किसी धोबी ने बोला तो आपने भेजा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये आपने किया। बाकी कष्ट जीवन में जन्म से लेकर के, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन रात से, रात को जन्म हुआ तो उसी रात से, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन रात से नहीं, क्योंकि जन्म ही रात में ही हुआ है। जिस रात को जन्म हुआ तो उस रात से लेकर, उसी क्षण से लेकर के परेशान परेशान परेशान। कुछ नहीं देखा कन्हैया बेचारे, कुछ नहीं देखा। उनको कोई राजा भी नहीं मानते थे, उनको कोई यादव भी नहीं मानते थे बेचारे। क्या करेंगे वो, बोलो। राजकुल के तो थे, लेकिन ययाति के शाप वशात वो कुल जो है वो राज महात्म्य वाला कुल नहीं माना जाता था। ययाति, यदु उनके पुत्र, ये बहुत बड़ा चरित्र है, उसमें नहीं जाने का है। शाप दे दिया, ये जो कुल है बस राजकुल है, फिर भी कोई राजा करके, राजा समझ के आदर नहीं देंगे इस कुल को। राज परिवार करके, राज परिवारों को जो आदर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ऐसा। तो कोई राजा करके मानते ही नहीं थे। अब देखिए, जन्म मथुरा में, गए गोकुल में, रहे वृंदावन में, आए मथुरा, पढ़ने गए उज्जैन, राजा बने द्वारका में, और वैकुंठ धाम गए प्रभास क्षेत्र से। कोई एक जगह पे टिके वो, बोलो। क्या क्या गांव का नाम आया देखो, जैसे एक टूर निकाल दिया अभी मैंने। अवतार मथुरा गए, उसके बाद है दो वृंदावन, एक वृंदावन है ना, वृंदावन थे, मथुरा से, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से उज्जैन, उज्जैन से द्वारका के बाद प्रभास तीर्थ। कुरुक्षेत्र तो ठीक है, युद्ध के लिए वहां गए हुए। हस्तिनापुर भी बहुत गए हैं वो, हस्तिनापुर गए, इंद्रप्रस्थ गए हैं, कुरुक्षेत्र गए हैं, वो अलग है। उनका जो स्थान है वो मैं बता रहा हूं, उनका जो स्थान है, ये सब उज्जैन में पढ़ने, अध्ययन करने गए थे, खास सांदीपनी महर्षि के पास। और उनके नजरों के आगे ही उनके पूरे परिवार चले गए, कोई एक बचा था, बोलो कोई एक, कोई नहीं थे, अकेले अकेले गए ना प्रभु। सामने ही सबके सब चले गए। मैं बोलूंगा कि यदि आप कृष्ण कन्हैया के इन सब कष्टों को जरा सोचेंगे ना, तो अपना कष्ट हमको कुछ भी नहीं लगेगा। अपना तो कष्ट है ही नहीं, हम समझ के बैठे कि हम अपना कष्ट है करके। उनके इतने सारे कष्टों को सोचेंगे, ध्यान में लाएंगे। इसलिए तो आचार्यों प्रभु को बारंबार बोलते हैं, प्रभु जय हो, जय हो, जय हो, आपका जय हो, मंगल, आपकी जय हो, आपका मंगल हो। हमारे आழ்वार गण राम बोले तो इतना डरते नहीं थे, कन्हैया बोले तो बहुत डरते थे। पराशर भट्टर स्वामी जी से पूछा गया, आழ்वार लोग राम बोले तो बहुत डरते नहीं हैं, लेकिन कन्हैया बोले तो बहुत डरते हैं, ये क्यों?
भट्टर स्वामी जी हंसते हुए बोले, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और उत्तर जबरदस्त उत्तर है। राम बोलते तो ज्यादा डरते नहीं, कन्हैया बोले तो बहुत डरते। क्यों? ये प्रश्न है। अभी आप ऐसा कीजिए, इस तरफ राम लिखिए, उस तरफ कन्हैया, बीच में एक लाइन। राम का अवतार किस युग में हुआ? त्रेता, त्रेता युग, ऐसा लिखना। कन्हैया का अवतार द्वापर युग। द्वापर युग जो है वो कलयुग के समीप है, आगे है ना, कलयुग के समीप है। तो कलयुग के जितने भी दोष इत्यादि है तो शुरू हो गया द्वापर में ही, क्योंकि भाई एकदम पास पास में है तो लगेगा तो सही ना, जल्दी लगेगा ना। और त्रेता युग जो है वो कृतयुग के बाद में आता है, इसलिए कृतयुग का जो प्रभाव है वो उसमें भी रहता है। काल अच्छा है, मतलब समय अच्छा है। कृतयुग और कलयुग में, मतलब अन्य युग और कलयुग में क्या फर्क है? बहुत सुंदर कथा है एक, अच्छा हुआ याद आता है। अन्य युग और कलयुग में क्या फर्क है? राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा थे, युधिष्ठिर राजा थे। तब वो एक बार सभा मंडप में बैठे हुए थे तो दो लोग उनके सामने आए थे, एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। राजा बोले, क्या बात है, क्यों दोनों झगड़ रहे हैं, क्या बात है? तब एक ने बोला, मेरा 1 बीघा जमीन मैंने बेचा इनको, 1 एकड़ समझो जो भी है, यहां बीघा तो बोलते हैं ना वैसे। तो 1 बीघा जमीन जो है वो मैंने इनको बेचा, जमीन उन्होंने ले लिया और वहां जा करके वो खेती करने लगे, मतलब कृषि करने लगे। तो उस वक्त जमीन में उनको एक घट भर के सोने के सिक्के मिले, घट भर के सोने के सिक्के मिले उनको। वो क्या कर रहे हैं, वो सोने के सिक्के जो मिले हैं घट भर के, वो मेरे पास ले आकर के मेरे को बोलते हैं, आपसे मैंने जमीन ही खरीदा, जमीन के अंदर ये जो सोने के सिक्के मिले ये मैंने नहीं खरीदा, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, इसलिए आपको इसे लेना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो ले नहीं रहे। तो धर्मपुत्र जी बोले, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो बोले, देखो जमीन जब मैंने बेचा तब नीचे क्या है ऊपर क्या है ये सब मेरे को मालूम नहीं है, मैंने जमीन बेच दिया। जमीन जब बेच दिया तो अंदर से जो भी मिलेगा तो वो जमीन अभी जिसका है उनका ही होगा, और वो कैसे मैं स्वीकार करूं? वो गट भर के अभी सोने के सिक्के लेके आकर बोलते कि आपका है, ये मेरा नहीं है, मैं लूंगा ही नहीं, ये पाप लगेगा मेरे को। जमीन बेच दिया तो ये उनका ही है। वो बोलता है कि मैंने जमीन ही लिया, वापस बोलता हूं जमीन मेरा है, ये सोने के सिक्के मेरे नहीं है, ये घट मेरा नहीं है। धर्मपुत्र जी बोले, इस तरह झगड़ा करते तो हम क्या करें? बोले कि 15 दिन के बाद, जैसे जज बोलते नहीं है 15 दिन के बाद, द कोर्ट इज अडजर्न्ड बोलते हैं ना, तो 15 दिन के बाद आना। तो 15 दिन के बाद अथवा 20 दिन के बाद दोनों आए। युधिष्ठिर बोले, कुछ फैसला करते हैं। 20 दिन के बाद आए तो लोग क्या बोले, दोनों अभी क्या बोल रहे हैं मालूम है? जिसने बेचा वो बोलता है कि मैंने जमीन बेचा, ये अंदर जो है वो सोने के सिक्के, वो घट मैंने नहीं बेचा, वो मेरा ही है। बदल गया आदमी। और वो अभी क्या बोल रहा है, जब जमीन ले लिया ना महाराज तो नीचे से जो भी निकलेगा वो मेरा ही है। युधिष्ठिर बोले, ये क्या दोनों बदल गए हैं ऐसे? पहले दोनों बोल रहे थे कि वो लेने के लिए इनकार करता था, ये दोनों अभी दोनों बोलते हैं कि ये मेरा ही है, मेरा ही है, ऐसा कैसे हो गया? तो अपने मंत्री प्रधानियों से वो पूछने लगे, युधिष्ठिर ऐसे कैसे बदल गए 20 दिन में? तब सब क्या बोले मालूम है? युग जो है द्वापर युग खत्म हो करके इस 20 दिनों के बीच में कलयुग प्रारंभ हो गया है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो वो युग अच्छा था, वो युग में सब धार्मिक थे। कलयुग में अभी कैसे बदल गए देखो, बहुत बहुत बदल गए। तो शुरुआत में वो भी, अभी तो 5000 साल ही हुआ ना, मैंने बोला 5100 और स्वल्प, ऊपर से कुछ 27 के आसपास इतना ही हुआ है। मानो कि 5130 साल हुआ है। अभी बाकी कितना है मालूम है? और 4 लाख
और 4 लाख तो पक्का, 27,000 साल बाकी है। 4,27,000 साल कलयुग में बाकी है। कल की तनुर्धरणी लघयिष्यत कलिकलुषान बिलुनासि पुरात्वम रंगनिकेतलुनीहि लुनीहीति अखिलमरुंतुदम अध्यलुनीहि। पराशर भट्टर स्वामी जी रंगनाथ भगवान को बोलते हैं कि ये कल के अवतार है ना, ये बाद में 4,27,000 साल तक क्या इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। अभी अभी बहुत बिगड़ा हुआ है भूमि, अभी अभी कर दो कल की अवतार। करने के लिए समय आ गया है, समझो। संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आ जाओ अभी, ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य। तो कलयुग का प्रभाव तो मालूम पड़ गया है कथा से, धर्मपुत्र के कथा से। तो रामावतार जो है, देखिए आप, रामावतार है तो राम बोलते हैं तो कोई डरते नहीं, कन्हैया बोले तो सब डरते हैं, क्योंकि राम का अवतार युग जो है अच्छा वाला युग है, त्रेता युग है। कृष्ण कन्हैया का जो है वो कलयुग के आगे है, तो कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया उसी में, समझो। तो युग से ही डरना पड़ता है, सबसे पहले युग से डरना पड़ता है। और राम का अवतार हुआ किधर? अयोध्या। अयोध्या क्षेत्र कैसा है? कोई जीत ही नहीं सकता है उस क्षेत्र को, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या का क्यों नाम है अयोध्या करके? क्यों क्यों नाम पड़ा? सो रहे थे आप, मैंने देख लिया आपको। क्यों नाम पड़ा? नहीं सुने का? चॉकलेट दूंगा बाद में, आइसक्रीम। अयोध्या इसलिए है कि कोई बंदा उस क्षेत्र को जीत नहीं सकता है, इसलिए नाम क्या है? अयोध्या। अयोध्या नहीं, अयोध्या। अयोध्या नाम वैकुंठ का भी नाम है। अयोध्या, वैकुंठ, परम पद, परमधाम, अपराजिता, ये सब उस क्षेत्र का नाम है। बहुत सुंदर नाम है ना एक एक। अपराजिता, ध्यान में रखना नाम, कहीं किसी को रखना हो तो रख देना। जैसे कल बोला ना शिवराम कृष्ण नाम, ऐसा। तो अपराजिता ऐसे। अयोध्या का अर्थ क्या है? कभी कोई उस क्षेत्र को जीत नहीं सकता, इसलिए नाम अयोध्या। वो अयोध्या यहीं भी है राम जी का अवतार स्थल। तो क्षेत्र अयोध्या है। और वहां देखेंगे तो अवतार मथुरा में, कंस तो वहीं रहता है, और वहीं से प्रभु निकले गोकुल गए तो खुश रहे क्या? रोजाना किसी न किसी असुर के साथ लड़ना पड़ता था प्रभु को। और ठीक है, यहां पिताजी कौन है राम के? दशरथ। दशरथ कौन है मालूम है? सब दिशाओं में रथ चलाने में समर्थ, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा वीर। इसलिए तो राम उनके पुत्र बन के आए हैं। महावीर राम, जय जय महावीरा, महावीर धौरेया। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज तारीफ करते हैं राम के बारे में, जब स्तुति करते हैं तो बोलते हैं कि जय जय महावीरा, महावीर धौरेया बोलते हैं। महावीर है राम। क्यों महावीर है? उनके पिताश्री महावीर है, दशरथ राजा। तो दशरथ राजा है तो किसी को तो हिम्मत तो होगा ही नहीं कि राम को कुछ करने के लिए, सोचेगा भी नहीं। तो वहां डरने की जरूरत नहीं है। यहां नंद जी जो है साधु नंदगोप बोलते हैं, परम साधु है बेचारे वो। साधु माने तो वैसे तो बहुत सरल स्वभाव के हैं, और वो ऐसे हैं कि हित ही चाहने वाले, क्रूर नहीं है वो। ये युद्ध वगैरह कुछ नहीं आता है उसको। वो हाथ जोड़कर कोई भी सामान्य बालक बच्चा सामने आवे तो भी जय श्रीमन नारायण की बोल के जाएंगे, ऐसे हाथ जोड़कर। विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं, वीर नहीं है वो। युद्ध सामर्थ्य कुछ नहीं है तो डरना तो पड़ेगा ना। वहां पिताजी शूर है, डरने की जरूरत नहीं है। यहां पिताजी हमारे जैसे है तो डरना तो पड़ेगा ना। है? उसके बाद देखिए वहां मंत्री लोग थे अच्छे अच्छे। कौन कौन थे रामायण में? एक तो सब नाम जानते हैं, सुमंत्र। वैसे तो 8 लोग थे, बहुत खास लोग, और भी अनेक अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग, सब थे वहां। तो इतने अच्छे अच्छे मंत्री आंदे तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सबका ध्यान राम पर रहता ही था। सिक्योरिटी गार्ड्स इधर उधर घूमते थे। राम किधर भी जावे दूर से ऐसा ही देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री साहब के साथ नहीं आते हैं, हम समझते हैं छोटे सूटकेस लेके आते हैं करके, वो सूटकेस नहीं है वैसे।
सूटकेस लेकर के क्या वो धंधा करने आ रहे हैं? सूटकेस नहीं है, जरूरत पड़े तो अंदर सब कुछ रखते होंगे उसमें, क्या मालूम है। तो साथ में नहीं आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। तो इस तरह राम के पीछे घूमते थे, किधर घूमते हैं, कौन कौन है, पता भी नहीं चलेगा आपको। बेचारे कन्हैया लोग कैसे हैं, देखिए कन्हैया और बलराम एक दिन वन में गए, बलराम एक दिन साथ में नहीं आया, तो उस दिन कालिए जो है, दुष्ट कालिए के साथ भगवान का झगड़ा हुआ। एक दिन सब जा रहे थे तो एक गुफा जैसा लगा नया। बच्चे बोले कि ये कैसे गुफा, आज तक तो देखा ही नहीं है। प्रभु बोले अरे लाइफ में एडवेंचर्स तो बहुत जरूरी है, जाके देखना चाहिए, कुछ नया नया तो ट्राई करना ही चाहिए। हा? जाते हैं वहां। बाकी बच्चे बोले कि नहीं जाना है, डर लग रहा है। अरे क्या डर लग रहा है, आओ जाते। तो अंदर गए तो कौन था, घासुर था, एक सांप के रूप में आया हुआ था, तो ऐसा गुफा जैसा ऐसा था। तो प्रभु अंदर गए, उस अजगर को मार करके बाहर निकले। तो इस तरह होता है। हाँ तो ठीक है, वहां राजा दशरथ, युग त्रेता युग, गांव अयोध्या, मंत्री लोग अच्छे, और राजा दशरथ, और गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं। सर्वान देवान नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। राम के लिए सब देवी देवताओं को प्रणाम करने वाले लोग, सब देवी देवताओं को प्रणाम करते थे। क्यों करते थे? हमारे राम के लिए कुछ अच्छा हो तो हम किसी के पांव भी पड़ेंगे, अपने लिए जाकर प्रणाम नहीं करेंगे। अपने लिए जाकर के और किसी अन्य देवी देवताओं के वहां जाकर के प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन राम को कुछ अच्छा होना है तो कहीं भी जाएंगे। बोलो, राम के लिए है ना, तो कहीं भी जाएंगे, प्रार्थना राम के लिए ही करेंगे। मंदिर जाकर के अर्चना करते हैं तो अर्चक पूछेंगे नाम क्या है, नाम राम। उनका पिताश्री का नाम राजा दशरथ। सबके सब गांव के जितने भी है अर्चना करते तो अपने बच्चों के नाम पे नहीं करते, अर्चना राम के नाम पे करते। राम अच्छा रहे तो हम सब अच्छा रहेंगे, ऐसा। तो गांव वाले सब इतने चाहक थे, मतलब राम के पीछे ख्याल रखने वाले, तो डरने की क्या जरूरत है। यहां गांव में ऐसे कोई नहीं मिले कन्हैया के लिए। और आखिरी बात आप ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है कि वहां 4 बच्चे कैसे थे, बहुत अच्छे थे। सबसे पहले किसी झंझट में तो पड़ेंगे ही नहीं। कहीं वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो राम क्या बोलेंगे अपने भाइयों से, मालूम है उस तरफ नहीं जाने का, वहां कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हम इस तरफ जाएंगे। तो भैया लोग बोलते हैं कि इस तरफ जाएंगे तो थोड़ा घूम के जाना होगा भैया। नहीं नहीं, वहां झगड़ा है ना, तो वहां नहीं जाने का है, वहां अपना कोई काम नहीं है, हमको इस तरफ ही जाने का है। भले घूम के जाना पड़े महल तो भी घूम के जाएंगे, झगड़ा है तो वहां नहीं जाने का है। ऐसे अच्छे बच्चे किसी भी वाद विवाद में, बहस में, झगड़े में कभी पढ़ते नहीं थे। हमारे बच्चे कैसे थे, कन्हैया और बलराम। मानो रास्ते में जा रहे थे तो इस रास्ते में जाना है, वो रास्ता शांत है, उस रास्ते में अगर झगड़ा है तो कन्हैया क्या बोलेंगे, अरे वहीं जाना है। बाकी लोग बोलेंगे रास्ता तो इस तरफ है, नहीं 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 वहां जाना है, बस झगड़ा है तो वहां जाके हमको भी भाग लेना है उसमें। तो बच्चे दुष्ट है, वैसे बोले तो दुष्ट, रोज जाके कुछ ना कुछ झगड़ा के साथ ही घर पहुंचते थे भगवान। तो आप अभी देखिए, युग के हिसाब से देखो, गांव के हिसाब से देखो, पिता के हिसाब से देखो, मंत्री प्रधानियों के हिसाब से देखो, गांव वालों के हिसाब से देखो, और बच्चों के हिसाब से देखो। इतना ही नहीं, वहां वशिष्ठ जैसे महान ऋषि लोग थे, यहां वो भी नहीं है कोई। तो उसके हिसाब से देखो, कैसे भी देखो तो ज्यादा डर हम लोगों को कृष्णावतार में ही रहेगा। भगवान के बारे में सोचेंगे तभी डर लगता है, राम के बारे में सोचेंगे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कहां से कहां आ गए अभी। तो श्री शैल पूर्ण स्वामी जी महाराज रामायण के सदर्थों को, रामानु स्वामी जी महाराज को उपदेश किया। उनके पास 1 साल रहकर इन अर्थों को उन्होंने वहां अध्ययन किया। श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज के पास जाकर रहस्य त्रय ज्ञान को पाया और तुरंत ताजा ताजा सबको उपदेश किया। तो बोले कि आप पहुंचेंगे नरक, तो बोले मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग लेट आए, इसलिए पहले जो बोला था वो एक बार बोलना चाहूंगा। गजनी मोहम्मद जो है वो 18 बार भारत में आक्रमण किया, यहां से सब सारी चीज लूट करके गया। आज भी लोग बोलते हैं कि नेवर एवर गिव अप, गजनी मोहम्मद जैसे, ऐसा बोलते हैं। तो गजनी नामक गांव का एक राजा था, वो यहाँ आकर के लूट के गया। तो उसको एक
आइडियल पुरुष, आदर्श पुरुष बनाते हैं, ये इतना सही नहीं है। आदर्श पुरुष हमारे लिए कौन है? क्यों रामानुज स्वामी जी महाराज 18 बार गए उनके गुरु के पास मंत्रार्थ सीखने के लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार गए। वो तके नहीं, बोले कि आप 1800 बार बोलेंगे तो भी मैं आऊंगा, चलो लेना ही आपसे। गुरु जी क्या बोले? किसी को नहीं बोलने का है। पक्का गुरु जी किसी को नहीं बोलेगा दास। क्या किया मगर? तुरंत सबको, आप जैसे बच्चे भी अच्छे जितने भी थे, इच्छुक जितने भी थे, सबको बोले बेटे बैठो बैठो बैठो, सबका मैं अभी कुछ अच्छा बताने वाला हूं। ये मालूम पड़ेगा तो आपके लिए तो वैकुंठ द्वार तो अपने आप खुल जाएगा। आपको कुछ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे तो कोई रोक टोक नहीं है, आप सीधा राजा के पुत्र की तरह आप अंदर पहुंचेंगे। तो सबको बोल दिया। तो गुरुजी को क्या आया? गुस्सा आया एकदम। आकर के बोले कि आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा? गुरु वाक्य को तोड़ने वाला है कोई चेला, तो उसको क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो स्वामी जी क्या बोले? चलेगा चलेगा नरक, मैं जाऊंगा। बाकी सब जितने भी उपदेश प्राप्त किया वे सब वैकुंठ पहुंचेंगे, ये मेरे लिए बहुत है, ऐसा बोले वो। तो इसलिए रामानुज स्वामी जी को एक अद्भुत नाम दिया। गुरुजी ये जवाब सुन करके उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुस्से में, वैसे गुस्से के वश में होकर के आए थे, लेकिन ये सुना जब अपने चेले के मुंह से, बोले कि क्या बात कही आपने हे रामानुज, इतने लोगों के हित चाहने वाले आप हो तो क्या बात है, आप नरक जाने के लिए तैयार? बोले कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनके भाई गोविंदाचार्य जी करके थे, वो उनके मामा जी श्रीशैल पूर्ण जी के वहां सेवा करते थे। गुरु जी के लिए रोज बेड लगाते थे। बेड लगाकर क्या करते थे, 5 मिनट वो सो के देखते थे उसमें। रामानुज स्वामी जी ने एक बार देखा तो उनको बुरा लगा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? सेवा तो कर रहा है, साथ साथ पाप कर रहा है। गुरु के शैया में सोना बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। ये क्यों कर रहा है? स्वामी जी बोले तू ये जो कर रहा है पाप है, मालूम है? कौन पूछ रहे हैं? रामानुज स्वामी जी। जैसे गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी को पूछा, मेरा वाक्य का उल्लंघन किया तो तेरे को क्या मिलेगा? नरक। स्वामी जी तब बोले ना, अभी स्वामी जी पूछ रहे हैं अपने भाई से, गोविंद तू जो कर रहा है क्या मिलेगा मालूम है? भाई क्या बोले? नरक मिलेगा। स्वामी जी बोले नरक मिलेगा करके मालूम है, फिर भी ये कर रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है? अरे बेड तो लगाता हूं, लेकिन इसमें कुछ कीड़े मकोड़े हो तो सोने के बाद गुरुजी हैरान हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं थोड़ा आराम करके देखता हूं कि सब सही है कि नहीं। मैं नरक जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन गुरुजी के नींद न बिगड़े, बस मेरे को वही चाहिए। दोनों भाई कैसे हैं देखो, नरक जाने के लिए तैयार है। रामानुज स्वामी जी भी बोले मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। गोविंदाचार्य जी भी बोलते हैं कि मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये हुआ कि श्री वैष्णव कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में ही सोचता है। दूसरे के बारे में सोचता है कि बाकी सबका भलाई हो तो समझो कि अपना भलाई हो ही गया, समझो बाकी सबका भलाई हो जाता है तो अपना तो हो ही जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्द से जल्दी दूसरों को बुरा समझते हैं, नहीं करते हैं। दूसरों को बुरा तो अवश्य समझते हैं। मैंने कहीं एक कथा पढ़ा, एक बंदा कहीं बाहर जाना था तो स्टेशन में गया, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। तो कहीं बाहर जाना था तो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे गया। स्टेशन जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, ट्रेन अभी तक आई नहीं है तो प्लेटफॉर्म, पहले कौन सा प्लेटफॉर्म देख करके वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में पढ़ना है तो न्यूज़पेपर लेते हैं, बिस्किट पैकेट लेते हैं, पानी बोतल लेते हैं। तो बिस्किट पैकेट लिया जो गया था बंदा, उन्होंने बोला कि एक पैकेट बिस्किट देना दुकान वाले से। गुड डे बिस्किट एक पैकेट ले लिया समझो, और ट्रेन तो अभी तक आई नहीं है। तो प्लेटफॉर्म के जितने भी बेंच तो बहुत है बैठने के लिए, बैठक स्थान, तो एक में बैठ गया, वो पास में थैली रखा और बैठ गया। तो पेपर पढ़ने लगा और बिस्किट पैकेट इस तरफ रखा, वो खोल के एक बिस्किट उसमें से लेकर के खाया। उस तरफ कोई बैठे हुए थे, ध्यान दीजिए बहुत सुंदर कथा है।
सीखने योग्य बहुत चीज है इसमें। उस तरफ कोई बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने क्या किया, ये बीच में रखा गया बिस्किट पैकेट से एक बिस्किट उन्होंने लिया, पूछा भी नहीं, एक उन्होंने लिया, खाने लगा। तो इसको लगा कि आज के जमाने में कैसे कैसे लोग निकल जाते हैं, सोच रहा, बोला नहीं, सोचता था कैसे कैसे लोग आज के जमाने में भी आते हैं। अरे कम से कम पूछना तो चाहिए, आपको चाहिए तो पूछो, 2 बिस्किट दे सकते हैं करके। अरे टिप टाप लग रहे हैं, टाई वगैरह पहने हुए, पैंट शर्ट इन किया हुआ है वो भी शर्ट, और दिखते हैं कि बड़े कंपनी में काम करने वाले जैसे लग रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो पूछे बिना, पैकेट मेरी है, बिस्किट मैंने लिया, तो अपने आप लेकर खा रहा है, तो इंडिसेंट फेलो। हमारे भारत है ना, कभी सुधरने वाला ही नहीं है, ऐसा वैसा सोच रहा है। फिर इन्होंने एक बिस्किट लिया तो उन्होंने भी और एक बिस्किट लिया, ये भी लेता रहा, वो भी लेता रहा। इसको तो गुस्सा ऐसा आता है तो यहां तक आ गया अभी, कैसे कैसे लोग, 1-2 खाया तो ठीक है, ये मेरे से भी ज्यादा खा रहा है अभी। चाहिए तो एक पैकेट लेना था ना, पूछने का है, लेकिन आखिर पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, ऐसा सोच रहा था। अभी एक ही बिस्किट बाकी है उसमें, ये देख रहा है, मैं लूं करके सोचा, इतने में उन्होंने ले लिया। तो लिया, उन्होंने क्या किया देखो आप, उसको 2 भाग किया, तोड़ा, आधा वो खाया, आधा इनके हाथ में दिया, और वो चला गया तुरंत। ये देख रहा है, देखो आखिरी बिस्किट तक नहीं छोड़ता है, हा? और वो भी जैसे बड़ा जेंटलमैन जैसे वो करके जा रहा है कि आधा वो लिया, आधा मेरे को दिया, पैकेट मैंने लिया, मेरा है, फिर भी ऐसा करते हैं। तो लोग ऐसे हैं, तो सबके सब है ना, सब भिखारी लोग हैं, सब कंजूस है, चिकना, ऐसे वैसे। वो गालियां भी बहुत दिया। फिर इतने में ट्रेन आया, तो वो ट्रेन में चढ़ा, अंदर गया, सीट में बैठा, और न्यूज़पेपर ऐसे उनको गाली देता हुआ, न्यूज़पेपर वो थैली के अंदर रखने के लिए जैसे जिप खोल करके रखा, तो बिस्किट पैकेट अंदर था। इसका जो बिस्किट पैकेट है, ये पहले ही उन्होंने अंदर रख दिया बैग में, वो ध्यान में ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अभी तक मैंने जो खाया वो पैकेट फिर किसका था, उसका था। अभी तक जो कुछ गालियां मैंने दिया, वो गालियां पाने योग्य व्यक्ति कौन है, मैं खुद। अब लगा कि वो सचमुच में जेंटलमैन है, क्योंकि मेरे को एक प्रश्न तक नहीं पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो करके, और बेचारे आखिरी बिस्किट भी, बोलो, वो भी उन्होंने प्रेम से तोड़ करके आधा मेरे को दे करके गए हैं। वो तो करुणावान है, आचार्यों जैसे करुणावान है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो उसके बावजूद भी मैं बुरा समझा उनको, उसके बावजूद भी। लेकिन सचमुच में दोषी जो है वो मैं हूं, बुरा जो मैं निकला। कबीरदास जी भी बोलते, कबीरदास जी बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं, कोई दास जी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा जो है वो ढूंढने के लिए मैं निकला बाहर, लेकिन कोई मिला ही नहीं मुझसे, तो बुरा तो कोई है ही नहीं। दुर्योधन बाहर गया, युधिष्ठिर भी बाहर गए, दोनों को ये बताया गया कि दोनों जाके आओ, दुनिया कैसा है देख के आओ। युधिष्ठिर आकर के बोले दुनिया सबके सब बहुत अच्छे हैं, जितने भी मिले सब बहुत अच्छे हैं। दुर्योधन क्या बोला, अरे सबके सब बहुत बेकार लोग हैं, बाहर जाने योग्य ही नहीं है, निकलने योग्य ही नहीं है बाहर। क्यों ऐसा? आप जैसे देखते हैं, आप जो देते हैं वो आपको वापस मिलेगा, बस इतना ही है। आप जो देते हैं वो आपको वापस मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में जल्द ही कुछ फैसला कर देते हैं और दुख पहुंचाते हैं। लेकिन आप यदि सद्भक्त है तो कोई दुख पहुंचाते हैं तो भी आप दुखी नहीं होते हैं। इसलिए ये सद्भक्त बनना है, इसलिए भगवान का होना है। ये सब प्रभु आप जो खेल खेल रहे हैं और कर्म हमने जो किया है उसके हिसाब से सब चलता है। ये लोग समझते हैं कि हम हमारे कुछ बिगाड़ने से हम पूरे के पूरे हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा समझकर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मैं अकेले नहीं फेस कर रहा हूं, मेरे सामने आप है, जैसे अर्जुन के सामने थे। तो प्रभु नित्य निरंतर हमारे साथ है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज और उनके भाई नरक जाने के लिए तैयार, बाकी सब अच्छा रहे तो इतना काफी है, बाकी सब अच्छे हैं, उन सबको तो भगवान के धाम तो पहुंचना ही होगा, ऐसा सोचने वाली। तो यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज को भविष्यदाचार्य विग्रह दिया गया और उनके 5 शिष्यों द्वारा
संप्रदाय के सदर्थ जितने भी है वो रामानुज स्वामी जी को मिला। पंच संस्कार लिया किससे? महापूर्ण स्वामी जी महाराज से। रामायण के सदर्थों का अध्ययन श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी से, और रहस्यत्रय ज्ञान गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से, भगवत विषय कालक्षेप मालाधर आचार्य स्वामी जी से, और चरम पर्व निष्ठा और दिव्य प्रबंध मूल पाठ वररंगाचार्य स्वामी जी महाराज से। अभी पूछूं तो बोल सकते हैं? अभी 5 बोला वो कौन बोल सकते? आप तो बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। 3-4 तो है ही यहाँ, बच्चे भी बोलते हैं, जवाब देते हैं, अच्छा लगता है। पंच संस्कार महापूर्ण स्वामी जी से, रामायणार्थ श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी से, भगवत विषय मालाधराचार्य स्वामी जी से, रहस्यत्रय गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से, और दिव्य प्रबंध मूल पाठ चरम पूर्व निष्ठा। चरम पूर्व निष्ठा का अर्थ होता है कि मेरे लिए भगवान मेरे गुरु ही है, ऐसा मानकर रहना, वो चरम पूर्व निष्ठा बोलते हैं। अंतिमोपाय बोलते हैं, चरमोपाय बोलते हैं, चरम पूर्व निष्ठा बोलते हैं। मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरु ही है और कोई नहीं। तो वो उनसे सीखा गुरु के पास किस तरह रहना चाहिए, गुरु की सेवा किस तरह करना चाहिए, गुरु को बुरा ना लगे ऐसे सेवा करना चाहिए। पास में किसी एक गुरु के 2 शिष्य थे, शिष्यों के बीच में जमता नहीं था। पहले दोस्त थे अच्छे, बाद में दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो झगड़ा हो गया, तो दोनों बातचीत भी नहीं करते हैं। ये गुरुजी को मालूम नहीं था, गुरुजी को पता नहीं था कि ये दोनों बात नहीं कर रहे। तो दोनों शिष्य रोज बैठकर गुरुजी के पांव दबाते थे, पैर दबाते थे। एक राइट साइड दबाता था, एक लेफ्ट साइड दबाता था। ये लेफ्ट साइड बैठकर लेफ्ट लेग दबाने वाला कई बार गया हुआ था, छुट्टी में गया हुआ था। तो एक ही चेला पास में उपलब्ध था, मतलब खड़ा था। तो वो अपना राइट पग जो रोज दबाता है वो प्रेम से दबा रहा है। गुरुजी सुकोमल है, आपके जो पैर है ना सुकोमल है, ऐसा वैसे करके दबा रहा था। गुरुजी बोले अभी यहाँ दर्द कम हो गया बेटा, ये पांव थोड़ा दबाओ ना। तो ऐसा उन्होंने पैर लंबा किया। कौन छुएगा उस पैर को? क्या बोलता है शिष्य? कौन छुएगा? स्पर्श करेगा कोई उसको? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे चरणार विंद बोले तो ये जो है, ये राइट साइड वाला जो है वही चरणार विंद है। वो वाला अरे वो स्पर्श नहीं करूंगा मैं, यार वो तो मेरा नहीं है, ऐसा बोलता है। गुरुजी बोले ये हुआ बुआ क्यों करते हो, क्या हुआ? अरे वो स्पर्श करता है, वो पाव है ना, वो पैर वो स्पर्श करता है। गुरुजी को समझ में ही नहीं आया, वो पैर वो स्पर्श करता है, वो स्पर्श करता है, वो कौन है? बोले कि वो है ना आपका दूसरा, एक पागल आदमी को रखा है ना आप यहाँ शिष्य करके। गुरुजी को समझ में आ गया किसके बारे में वो बोल रहा है। वो छुट्टी है आज इसलिए तो नहीं आए। अरे उसने क्या बिगाड़ा तेरा? अरे हम दोनों को तो जमता ही नहीं ना, जो पहले साथ में घूमते थे दोनों, तो बहुत पहले। वो जो स्पर्श करता है वो पैर में तो मैं तो हाथ तो रखूंगा ही नहीं, मैं स्पर्श नहीं करूंगा। ऐसा सेवा है? अरे पांव पैर गुरुजी के है, उनके तोड़े हैं? गुरुजी के है ना, अपने गुरुजी के उभय चरण हमारे लिए उद्देश्य है। ऐसा नहीं है यही पांव में दबाऊंगा, वो पांव में नहीं दबाऊंगा। कोई शिष्य ऐसे भी बोलते हैं, गुरुजी कहीं बाहर जाते तो पूछते किधर जा रहे? उस गांव में, वहां व्यवस्था सब कैसा है? गुरुजी से शिष्य पूछता है वहां व्यवस्था सब कैसे है, हमको रूम मिलेगा, एसी मिलेगा, गीसर सब मिल जाएगा? तो हम आते हैं गुरुजी, आप चिंता मत करिए। ऐसा शिष्य बोलेगा? गुरुजी शिष्यों को बोलेंगे आप जा करके देखो, देख कर आओ वहां कैसा है क्या है, हमारे भगवान वहां पधार सकते, भगवान के लिए सब अनुकूल रहेगा कि नहीं। पहले जमाने में भगवान के लिए अनुकूल रहेगा कि नहीं करके देखते थे, आज के जमाने में हमारे लिए अनुकूल रहेगा कि नहीं वो देखते। बस बदल गया समय है? पहले जमाने में क्या देखते थे? भगवान के हिसाब से देखते थे। अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते थे सच्चिष्य होना चाहिए, पास में रहने वाले शिष्य सच्चिष्य होना चाहिए। शिष्यों अगर सही नहीं है तो भले गुरुजी जितने भी अच्छे होंगे तो उनका बदनाम हो जाएगा। सच्चिष्य होना चाहिए। तो एक कथा बोलते थे, एक गुरुजी थे, उनके 4 शिष्यों थे। गुरुजी कहीं कलकत्ता जाना था उनको, चल के जा रहे थे, कलकत्ता की ओर जा रहे थे। तो वहां जाकर के वहां एक बहुत बड़ा धनिक था, कोई पैसे वाले शिष्य था, बहुत अच्छा था, उनके वहां रुकना था।
तो एक शिष्य को बोले तू पहले पहुंचो, वहां पहुंच करके बोलो कि गुरुजी पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, यही रुकने वाले हैं, सब व्यवस्था ठीक तरह करना करके पहले बोलो। तो शिष्य तुरंत गया वहां, तुरंत वहां पहुंचा, देखा तो इंद्र भवन जैसा था मकान, बहुत बड़ा मकान सब। तो द्वार सब देखा, अंदर गया तो बैठा था, एक नौकर था, बोला कि बैठिए सेठ अभी आएंगे, बैठिए करके बोले। तो ये बैठा था, तो सेठ ऊपर से नीचे उतरे, तो बहुत भारी शरीर वाला थे सेठ, बहुत भारी माने तो बहुत भारी, बेचारे करके वो उतर के आ रहे हैं ऊपर से नीचे। ये ऐसे कुर्सी में बैठा था, तो सेठ को ऐसा देखा था, ऐसा ही देखता है, क्या भारी शरीर वाला है बंदा, आज तक तो ऐसा किसी को देखा ही नहीं है, वो करके देख रहा था। किस काम के लिए आया है वो भूल गया अभी। उनका शरीर भारी है तो अपना क्या जाता है। लोग है ना, कुछ किसी से मिलते हैं तो कुछ पूछना पड़ता है करके पूछते हैं, थोड़ा पतले हो गए आप, भारी हो गया आप, वजन ज्यादा हो गया लगता है, अरे आपका क्या जाता है, डराते हैं, पतला हो गया आप जरा चेक कर लेना एक बार। ठीक है मैं चेक करके आता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि 30 लाख लगेगा, तो आप देंगे? जब पूछते तो दे दो। ऐसा ही ऐसा पूछने से अच्छा राम जैसे पूछो, राम शबरी को देख करके बोले कि आहार सब कम हुआ क्या? बोले देखो खाना वाना सब कम हुआ कि नहीं। आप मुझसे पूछेंगे स्वामी जी खाना वाना कम हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आपका कुछ खाता हूं क्या मैं? अरे मैं मेहनत करता हूं, मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, आपका क्या जाता। शबरी से भगवान बोले आहार कम हो, क्योंकि वो तपस्वी नहीं है, तपस्वी नहीं है तो आहार सब कम होना चाहिए ना। तो हम क्या पूछते हैं, थोड़ा आपका शरीर अभी आप पतले हो गए, क्यों क्या हुआ, सब ठीक ठाक है ना? तो तभी डर लगता है बंदा को, ऐसा क्या कुछ गड़बड़ है क्या हमारे में, हम में? तो इस तरह वो आ रहे तो ऐसा ही देख रहा था, नीचे आए, बोले कौन है, क्या है, किस बात है, बताइए आप। तो वो देख रहा था, ओहो कैसा है देखो, वो उतर के आखिर तो आ गया, ऊपर से नीचे, लगता था कि वहीं से गिर जाएगा, तो आ गया, अच्छा हुआ। बोला कि कौन हो क्या हो, तो ये पूछता है अरे मैं कौन हूं क्या हूं, ये सब छोड़ दीजिए, पहले एक प्रश्न आपसे पूछना है। देखिए जिस काम से आया वो भूल गया, वो एक प्रश्न पूछना, पूछो क्या पूछना, पूछो, ऐसा वो बोलते, श्वास चढ़ता है बेचारे को। वो बोलता है कि मैं अंदर आके देखा, मकान तो बहुत बढ़िया है, देवेंद्र भवन है, बहुत बढ़िया मकान, इतना बड़ा मकान तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो देखिए अंदर आया तो द्वार तो थोड़ा छोटा था बाबा, मकान तो इतना बड़ा है, द्वार थोड़ा छोटा लग रहा था। आप कैसे अंदर आए? वास्तु पूजा करके आप अंदर कैसे घुसे मकान के अंदर? मैं तो बोलूंगा कि इस द्वार के अंदर तो आप घुस ही नहीं सकते, लेकिन आप अभी अंदर बैठे हैं, आप अंदर बैठे तो कैसे आए अंदर? तो उनको इतना बुरा लगा, कौन है क्या है मालूम ही नहीं है, मेरे यहां आकर के मजाक उड़ा रहा है, मेरे बारे में गलत बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा किया ना, तो कोई सेवक आए, बोले कि इसको एक रूम में कमरे में बस अंदर कैदी बना के रख दो, कौन आता है मैं देखता हूं। तो गुरुजी रास्ते में विचार करते थे, जो गया वो तो आया ही नहीं है, तो दूसरे शिष्य को भेजे, तू जा पूछ के आ। तो वो आया, राम 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 करके गाते गाते आया। बाहर एक वॉचमैन था, उन्होंने ही बोल दिया आगे क्या हुआ। अच्छा पहले आए थे वो आपका सहाध्यायी थे क्या? हाँ सब ब्रह्मचारी हमारे थे, क्या हुआ उनको? क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो ये क्या हुआ करके पूछा कि कुछ हो गया होता तो अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो वो इस तरह आकर के मजाक उड़ा रहे थे, तो सेठ जी को गुस्सा आ गया, तो उसको कमरे में क्या पूछा यार ऐसे? अरे सेठ जी से पूछते हैं कि द्वार मकान का छोटा है तो घुसे कैसे अंदर, ये कोई प्रश्न पूछने योग्य है यार? अरे वो पागल है, ऐसा कुछ पूछकर इस तरह परेशान हो जाएगा करके मेरे को मालूम था, क्या जरूरत है ऐसे पूछने की। मेरे गुरुजी भी है ना, सबसे पहले उस पर ही भरोसा रखते, मेरे को पहले ही भेज दिया होता तो ये तो प्रॉब्लम संकट तो होता ही नहीं था। क्या करे, सब कर्म ऐसा है हमारा। ऐसा अंदर गया वो भी बैठा था, तो सेठ जी वापस आ रहे, अंदर से अभी आ रहे, तो ऐसे हाँ भारी शरीर तो है, बहुत बड़ा है यार, इतना पर्वत आ रहा है ऐसा लग रहा है सामने। तो आके बैठ गए, तो ये बोला कि सेठ जी आप क्षमा करना, पहले जो पहले आया था बंदा, उन्होंने जो किया मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, आप बुरा मत मानना। गुरुजी सेठ जी को थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है कुछ अच्छे शिष्य अभी आए, गुरुजी अच्छे शिष्य है, मतलब अच्छा हुआ। उसको है ना पहले जो आया था सेठ जी, उनको प्रश्न पूछना आता ही नहीं है, आप बुरा मत मानना। ऐसा थोड़ी पूछेंगे द्वार के अंदर आप कैसे घुसे, कैसे भी घुसे, घुस तो गए आप, हैं आप कैसे भी घुसे, घुस तो गए।
मुझे लगता है कि आपको बिठाकर ये मकान आपको बीच में बिठाकर बनाया होगा। है? पहले जो आया था उनको प्रश्न पूछना आता नहीं है, अभी ये प्रश्न पूछना चाहिए। अब घुस तो गए, बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे? घुस गए तो उसके बारे में क्या चिंता है, बाहर जाना तो कैसे जाएंगे? तो इतना गुस्सा आया तो इसको भी अंदर रख दिया। अभी तीसरा आया, बराबर। वो बाकी दो का क्या हुआ पता चल गया। अंदर आया कि हम बढ़िया से बढ़िया पूछेंगे, सेठ खुश हो जाए ऐसे पूछेंगे। सेठ से बोले कि दोनों पागल है, आप कैसे भी अंदर आ गए, छोड़ दो वो बात, छोड़ दो। और बाहर तो आपको तो जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे सेवक लोग हैं, तो आप क्यों बाहर जाएंगे? हाथ ऐसे करने से काम हो जाता है आपका, दो ताली पाड़ने से काम हो जाता है, आपको उठने की भी जरूरत नहीं है। पैसे है तो सब कुछ हो जाता है सेठ जी। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, सेठ जी बोले क्या? कोई भी जिसका भी जन्म होता है एक दिन जाना तो पड़ेगा। तो क्या है, आप जाएंगे, उठाकर कैसे ले जाएंगे बाप? सेठ जी को लगा बाकी तो बहुत अच्छे हैं, अभी तो मरवा रहा है अभी है? कैसे ले जाएंगे आपको? ले जाना तो बहुत मुश्किल तो है। मकान बहुत अच्छा, मकान को कुछ नहीं करने का, ये बोलता है मकान बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कर, तो क्या करें? लेकिन आपको है ना, आपके वो जो शरीर होगा उसको ले जा ही नहीं सकते, वो तो पक्का है। ऐसा कर सकता है आपका टुकड़ा टुकड़ा करके बस भर के थैली में अथवा टोकरी में ले जा सकते हैं। तो रोने लगे बेचारे, वो इसको भी रख दिया अंदर। चौथा आया, अभी वो पूछा कि नहीं गलत हो गया सेठ जी। वो भी वो तीसरा वाला जो बोला ना, आपको काट के वो टोकरी में तेली में भर के ले जा करके संस्कार, सुन भी नहीं सकते, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता। तो बोले कि कोई बात नहीं है, मैं बहुत हैरान हो गया हूं, तो इधर से निकल जाओ, गुरुजी को बोल दो बाद में कभी आवे हो, अभी इधर आवे ही नहीं, ऐसा बोले सेठ जी। नहीं नहीं, फिर भी आपका थोड़ा अच्छा लगे ऐसा कुछ मैं बोलना चाहता हूं। ये तीसरा वाला बोला कि आपको टुकड़ा टुकड़ा करिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपके जाने के बाद इस मकान की क्या जरूरत है, बोलिए आप? यदि आप चले जाते तो मकान तोड़ डालते हम पूरा, फिर ले जाएंगे आपको, आसान रास्ता है। तब हाथ में ऐसा छाती में हाथ रख के बैठ गया सेठ जी, अभी तक उठे नहीं। बोलो तो ऐसे शिष्य होते तो गुरुजी का नाम, गुरुजी बाद में आए, वो माफी मांगने लगे बिचारी। ये पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज ये कथा सुनाते थे, ऐसा कई हुआ भी होगा, ऐसे लोग हैं क्या पूछना चाहिए करके मालूम ही नहीं है, लेकिन पूछने वाले हर जगह होते ही है। क्या जरूरत है वो नहीं पूछेंगे, जो जरूरत नहीं है और कुछ पूछ करके चोट पहुंचाने में, दर्द देने में उत्सुक रहते लोग, उत्सुक रहते। मैं बोलूंगा कि वे लोग जो है सांप से भी खतरनाक है। पास में तो जाना ही नहीं चाहिए कभी, पास में कुछ बोलते तो भी समझ लो कि हम अभी बहरे हैं, बस कुछ सुनने को मिलता ही नहीं। आप जो बोलना बोल, भगवान के बारे में बोलेंगे तो मेरे को सुनने को मिलेगा, मैं सुनूंगा अथवा सुनूंगी, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा रहो। ये बहुत गलत बात है, किसी को कष्ट पहुंचाना उससे बढ़कर पाप कुछ भी नहीं है ना। यदि आप किसी के कष्ट दूर कर सकते हैं तो करो, उपद्रव मत करो, वो बहुत बड़ा उपकार है। तो सच्चिष्य होना चाहिए। हमारे गुरु परंपरा में ये भाग्य की बात है कि एक एक आचार्य के शिष्य रत्न ऐसे मिले, तो उस शिष्य रत्न के हिसाब से सामने देखा जाए तो उनके गुरुजी भी कुछ नहीं। बोलो, शिष्य रत्न एक एक ऐसे मिले हैं। तो यामुनाचार्य जी रामानुज स्वामी जी के ऊपर कृपा करना चाहते थे। रामानुज स्वामी जी महाराज कांची में थे, यामुनाचार्य जी मिलने के लिए कांची निकले, क्योंकि बाद में किसी एक को तो बिटाना तो पड़ेगा, तभी तो धर्म आगे चलेगा। तो हर जगह फैलाना है, हर जगह धर्म का प्रचार करना है। तो कोई श्री वैष्णव लोग कांची से आए हुए थे, बोले कि हमारे वहां रामानुज करके है, एक लड़का है बहुत होशियार है, वो एक यादव प्रकाश जी करके एक गुरु जी के पास अध्ययन कर रहे हैं। यादव प्रकाश जी एक दिन उनको बस तेल लगा रहे थे, रामानुज स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे थे, तब वेदांत पाठ वो अध्ययन करा रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला, भगवान कौन, परमात्मा कौन है, ऐसा चांदोग्य उपनिषद में आता है।
चांदोग्य उपनिषद में परमात्मा का नेत्रों का वर्णन है। गंभीरांब समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विकसित पुंडरीक दलामलाय तेक्षण। चांदोग्य में आता है कि कप्यासम पुंडरीकमेवम अक्षिणी आता है, भगवान के नेत्र का वर्णन। यादव प्रकाश जी क्या बोले मालूम है? रामानंद स्वामी जी पीछे ऐसे तेल मालिश कर रहे, पीछे खड़े होकर के गुरु जी को। यादव प्रकाश जी बोले, सब बच्चे सुनो, मैं इस वाक्य का अभी चांदोग्य उपनिषद का वर्णन कर रहा हूं, विवेचन कमेंट्री व्याख्यान करने वाला हूं, सब ध्यान से सुनो। बोले, या मैं नहीं, वो बोले यादव प्रकाश जी, आप भी ध्यान से सुने। फिर भी सब ध्यान से सुन रहे थे। भगवान के नेत्र जो है ना परमात्मा के, वो लाल लाल है। किस तरह लाल है? बंदर के पृष्ठ भाग जैसे लाल है, वैसे लाल है। बंदर के पीछे के भाग जैसे लाल है, वैसे भगवान के नेत्र लाल है। बोले रामानुज स्वामी जी को ये सुनकर वो सह नहीं पाए, मालिश ऐसे करने लगे, ऐसे। यादव प्रकाश जी को तभी मालूम पड़ा, रोने लगे रामानुज स्वामी जी, रोने लगे। तो गर्मा गर्म आंसू जो है उनके गोद पर जैसे गिरा, तो पता चल गया कि हे रामानुज, तेरे मन में और कोई विचार है, ऐसा लग रहा है। क्या मैंने जो बोला वो तेरे को गलत लग रहा है? क्या गलत लग नहीं रहा है, ये गलत ही है। कैसे आप दृष्टांत देते हैं? इस दृष्टांत को हम सबके सामने कैसे भूलेंगे? कोई भगवान के नेत्र को देखेगा तो क्या बंदर के पृष्ठभाग के सिवाय आपको कोई मिलता नहीं है क्या उदाहरण, एग्जाम्पल? नहीं, कपि आसम पुंडरीकमेव अक्षिणी। कपि माने तो बंदर, आसम माने तो पृष्ठभाग। तो आसम बोले तो पृष्ठभाग, तो पृष्ठभाग जैसे लाल है वैसे भगवान के नेत्र भी लाल है। रामानुज स्वामी जी बोले अर्थ इस तरह नहीं करते। मैं बताता हूं कैसे, बताओ। अरे कपि आसम करके उसका पदविच्छेद इस तरह नहीं करना चाहिए। कम पिबति किरण ही इत्यपि कपि ही। कम माने तो पानी, पानी को जो पी लेता है उसका नाम है कपि। सूर्य जो है किरणों द्वारा पानी को पी लेता है, तो कम माने तो पानी। कम नामक पानी को पीने वाला कपि सूर्य। सूर्य द्वारा जो विकसित कमल जो है पुंडरीकमेवम अक्षिणी। कपि आसम पुंडरीकमेवम अक्षिणी। सूर्य द्वारा जो खिलता है कमल पुष्प जैसे लाल है, वैसे भगवान के दिव्य नेत्र जो है वो लाल है। आप ही बताइए, दो अर्थ में रामानुज स्वामी जी जो बोले वो अर्थ कितना अच्छा लगता है, सुनते ही अच्छा लगता है ना, है? तो ये अर्थ उन्होंने बोला, इस तरह अर्थ कीजिए। कम पिबति किरण ही इत्यपि कपि ही। सूर्य का नाम कपि, और सूर्य द्वारा जो खिलता है वो कमल पुष्प जैसे खिलता है। पुंडरीक दलामलाय तेक्षणः गंभीरांब समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विकसित पुंडरीक दलामलाय तेक्षणः। रामः कमलपत्राक्षः, कृष्णः कमलपत्राक्षः, महावराहः स्फुट पद्मलोचनः, नरसिंहः कमलपत्राक्षः, मीनः पद्मपत्राक्षः। एक एक अवतार में आप देखिए भगवान के नेत्रों का वर्णन है। क्यों? परमात्मा कौन है ये जानने में, काम में भगवान के नेत्रों आते। कमल जेवा नेत्र, कमल जैसे नेत्र जो है वो काम में आते हैं। तो यामुनाचार्य जी को कांची से आए हुए महात्मा लोग बोले कि रामानुज करके है एक स्वामी जी, इस तरह गुरु जी को वो जवाब देते हैं, बहुत होशियार है। तो यामुनाचार्य जी को तभी लगा कि हम जो दिव्य मंगल विग्रह भविष्यदाचार्य का टीचर फॉर द फ्यूचर कल बोला ना, उनका हम पूजा कर रहे हैं, शायद उनका अवतार हो चुका है। तो कांची पहुंचे, रामानुज स्वामी जी के ऊपर कृपा करने के लिए कांची पहुंचे। कांची पहुंचने के बाद मंदिर में खड़े रहे और रामानुज स्वामी जी अपने गुरुजी यादव प्रकाश जी के साथ साथ जा रहे थे, उनके साथ साथ। तब यामुनाचार्य जी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, वरदराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, यस्य प्रसाद कलया भदिरहा शृणोति पंगु प्रधावति जवेन च वक्ति मूकः अंध प्रपश्यति सुतम। कोई बोले कौन? लभते च वन्द्यातम देवमेव वरदम शरणं गतोस्मि। प्रभु से प्रार्थना करने लगे, यस्य प्रसाद कलया बधिरहा शृणोति पंगु प्रधावति जवेन च भक्तिमुखः
अंध प्रपश्यति सुतम लभते च वंद्यातम देवमेव वरदम शरणम गतोस्मि। रामानुज स्वामी जी जा रहे थे शिष्य के साथ, मतलब गुरु जी के साथ, यादव प्रकाश के साथ। कांचीपुर स्वामी जी से यामुनाचार्य जी पूछते हैं कि बहुत उम्र लायक थे यामुनाचार्य जी, इस तरह देखते, वो जो बच्चे जा रहे हैं इनमें रामानुज कौन है? तो कांचीपुर स्वामी जी महाराज दिखाते हैं, वो जा रहे हैं ना स्वामी जी, आप देखिए यादव प्रकाश जी के पीछे ऐसे जा रहे हैं ना, तो जैसे अभी अभी उगता हुआ सूर्य की तरह। कैसे? अभी अभी उगता हुआ सूर्य की तरह, बहुत लंबे, 6 फीट से भी ज्यादा हाइट वाले, अजान बाहु, हाथ ऐसे नीचे करते तो यहां तक घुटन तक आता है, तो ऐसे शरीर वाले, और नेत्रों को देखो, मुंह खोलकर बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनके नेत्रों से ही बात करने वाले आचार्यों ऐसे होते, मुंह खोलकर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, नेत्रों से ही सब कुछ समझा देते। समझ में आया? कुछ नहीं, बस इतना ही शक्ति है हमारे में। सदाचार्य होते तो समझ जाता तू, सदाचार्य नेत्रों से ही समझा देते सब कुछ, बोलना नहीं पड़ता है, नेत्र से ही सब काम कर देते। यहां बोलने पर भी काम नहीं होता है, नेत्र से क्या समझाए बोल, तो नेत्रों से ही समझा देते। तो बोले कांचीपुर स्वामी जी महाराज, सुंदर नेत्र वाले, आजानुबाहु, अभी अभी उगता हुआ सूर्य की तरह दिखते हैं ना, वो रामानुज है। तब वरराज भगवान से यामुनाचार्य जी ने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप कुछ भी करो, जादू करो, चमत्कार करके इस बालक को वो गोष्ठी त्याग करके, छोड़ करके हमारे इस गोष्ठी में, इस संघ में, इस गोष्ठी में वो आ जाए और हमारे धर्म के मुख्य आचार्य बने, इतना कृपा करो करके भगवान से निवेदन करके निकल गए वहां से। श्रीरंगम से आए तो रामानुज स्वामी जी से मिले भी नहीं बेचारे। बोलो, सबने पूछा क्यों मिले भी नहीं आप? अरे भगवान को बोल दिया ना तो वो संभालेंगे, जिनको बोलना है उनको बोल दिया है। कुरेश स्वामी जी महाराज के कोई दोस्त, और बाल्यावस्था के दोस्त कोई था, उनको कुछ बेटा या बेटी, कुछ संतान हुआ। ये किसी ने समाचार कुरेश स्वामी जी को बोला, आपका जो बहुत पुराना दोस्त है तो उसका संतान हुआ है। तो कुरेश स्वामी जी क्या किया मालूम है? सीधा मंदिर गए, प्रभु से मिलकर आए। ध्यान दीजिए, कुरेश स्वामी जी की धर्म पत्नी पूछती है पतिदेव से, पुराना दोस्त है तो उसका बेटा या बेटी जो भी हुए हैं, संतान हुआ है, तो उनके घर जाकर के आप विश करेंगे तो बात समझ में आता है, आप मंदिर क्यों जाके आए अभी? तो बोले नहीं, भगवान से बोल के आया हूं कि उस बालक के प्रति दया रखना, कुछ भूल चूक करे तो भी माफ करना। अरे भगवान से अभी अभी से बोलने की क्या जरूरत है? वहां जाकर के आप विश करते होते तो दोस्त भी खुश हो जाते। नहीं, वो तो बाद में मैं जाऊंगा, पहले जो करना चाहिए वो करना है। क्यों पहले ये करना है? तब वो बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिए, बोले कि जेल में हमारा कोई फंस गया है, जेल में बैठा है समझो, बाहर लाना है, उनको निकालना है, तो उनसे बातचीत करके कोई मतलब है? तू बाहर आ जा बेटा, कुछ भी करके बाहर आ जा। वो क्या बोले, तू पागल है क्या? अंदर हूं, जेल में बैठा हूं, कैसे बाहर आऊं? खोलेंगे तो ही आऊंगा ना मैं। नहीं, तू आ जा करके बोलो तो वो बोलेगा तू कभी इधर मत आना। तो उनको बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? जेलर से आप मिलेंगे, सुपरिंटेंडेंट से मिलेंगे, जज साहब से मिलेंगे, केस करेंगे, जामीन चाहिए, वकील को ले जाएंगे, इतने सारे प्रोसेस है। जिनसे मिलने से उनको हम बचा सकते हैं उनसे मिलेंगे। अभी बालक का जन्म संसार जेल में हुआ है, तो जिनसे मिलने पर जेलर थोड़ा दया करेंगे उन पर, तो उनको बोल देना पड़ेगा। उस बालक से मिलकर के हाथ लाओ ऐसे, ये सब करने से कोई मतलब नहीं। वो करो करो, बच्चे हैं तो प्यारे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है। ऐसे गाल पकड़ के ऐसे ऐसे करते तो वो सही बात है, नहीं वो करना चाहिए। इससे पहले प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। ये बच्चे है ना, बस इस संसार जेल में बेचारे सब आ गए हैं, क्या करे, आना है तो आ ही जाएंगे, तो आए हैं, तो कुछ भूल चूक करते तो प्रभु आप ज्यादा गुस्सा मत करना, दया रखना हमारे बच्चों के ऊपर,
दया रखना प्रभु, ऐसे आचार्यों प्रार्थना करते हैं। तो देखिए कहीं अपने बाल अवस्था के दोस्त को संतान हुआ तो जाकर के प्रभु से प्रार्थना करके आए हैं। तो ऐसे महात्मा लोग हमारे धर्म में है, तो कैसे है हमारा धर्म, आप देखिए, आप सनातन धर्म की महिमा ही महिमा है। तो रामानुज स्वामी जी को लाने के लिए, धर्म में लाने के लिए प्रार्थना प्रभु से करके यामुनाचार्य जी वापस श्रीरंगम चले गए। तो ये जो श्लोक बोले इसका क्या तात्पर्य है, मतलब है, तो दास कल बताएगा इधर। तो सब कल अवश्य आएंगे, कल सुबह भी सत्संग में आप लोग शामिल होंगे, रात को भी आएंगे। जय श्रीमन्नाथ। मुनीन्द्राय महात्मने